हरियाणा सरकार का एक कानून विवादों में आ गया है। यह विवादित कानून है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयज ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020। विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल ने भी इसको मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस विवादित कानून में क्या क्या है। इस कानून के जरिए सरकार के बाद अब निजी क्षेत्रों में भी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कानून लागू होने के बाद प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। 50,000 रुपये महीने से कम सैलरी पर जिनको मिलती है उन पर यह नियम लागू होगा। शुरुआत में यह कोटा 10 साल के लिए है। जिन संस्थानों में 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उन पर हरियाणा में यह कानून लागू होगा। निजी कंपनियां, सोसाइटीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स इसके दायरे में आएंगी। अगर स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते हैं तो योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में पैदा होने वालों के लिए यह आरक्षण लागू होगा। इसके अलावा हरियाणा में 15 साल से रह रहे लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। दरअसल इस कानून के जरिए खट्टर सरकार ने बहुत बड़ा दांव खेला है। गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे एनसीआर के इलाकों में कई प्राइवेट कंपनियां हैं और इनमें दूसरे राज्यों के हजारों कर्मचारी काम करते हैं। अगर इनमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी तो इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस चुनावी राह पर आगे बढ़े हैं वो वोट तो दिला सकती है, लेकिन क्या देश का भला करेगी? खट्टर सरकार के तर्क सुन लीजिए। खट्टर सरकार का कहना है स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू होने के बाद राज्य में बेरोजगारी कम होगी। कोई भी रोजगार जो 50,000 की मंथली इनकम से नीचे का है उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% रिजर्वेशन मिले। फरवरी महीने में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में सामने आया कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 26.4% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मतलब ये कि हरियाणा में हर 4 में से एक हरियाणवी बेरोजगार है। देश की औसत बेरोजगारी दर से ये कहीं ज्यादा है। साफ है, विपक्ष आरोप लगा रहा है हरियाणा सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। हरियाणा सरकार का दूसरा तर्क है कि इससे कम आय वाले प्रवासी कामगारों का आना कम होगा। हरियाणा का मानना है कि इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुरा असर पड़ रहा है और झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने युवाओं से चुनाव के दौरान प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का वादा किया था। आरोप लग रहा है कि खट्टर सरकार ने नाराजगी कम करने के लिए इस कानून का सहारा लिया है। निजी क्षेत्र के अंदर 75% का केवल ये आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये जो बीजेपी है और जो सहयोगी जेजेपी है, ये तो बड़ी एक विश्वासघाती पार्टी साबित होगी जेजेपी। ये तो सभी के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, हरियाणा के युवाओं के साथ भी विश्वासघात किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस कानून को अदालत से क्लीन चिट मिल सकती है? क्या ये कानून संविधान सम्मत है? दरअसल स्थानीय नागरिकों के लिए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य नहीं है। इससे पहले आंध्र प्रदेश ने ऐसी ही व्यवस्था की थी, जहां पर 75% आरक्षण दिया गया था स्थानीय नागरिकों को। उसके बाद रोक के बाद इस पर रोक लग गई थी। हाईकोर्ट में मामला अभी भी ये लंबित चल रहा है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश का, जहां पर सरकारी नौकरियों में स्थानीयों को आरक्षण देने की बात कही गई है। उत्तराखंड में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल नौकरी से पहले स्थानीय भाषा का टेस्ट लिया जाता है और उसके आधार पर नौकरियां दी जाती हैं। स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेश दे चुका है। 1984 में प्रदीप जैन वर्सेस केंद्र सरकार का एक केस आया था। उस पर आरक्षण के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया था। 1995 में सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु भाषा जानने वालों को 50% से ज़्यादा 5% से ज़्यादा तवज्जो देने से गलत बताया था। 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिला स्तर पर उम्मीदवार को तवज्जो देने को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय लोगों के आरक्षण का मामला तब भी पहुंचा जब अदालत ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया।
यही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हाल ही में ऐसे ही एक मामले में आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया था। 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो आपके सामने है। हाईकोर्ट ने यूपी में एसएस कमीशन के स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने का फैसला खारिज कर दिया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अलग अलग कोर्ट स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के मुद्दे को बार बार खारिज करते रहे। दरअसल यह आरक्षण भारत की संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, जो पूरे देश को एक करता है। जब आप रीजनलिज्म की बात करते हैं, स्थानीय राजनीति की बात करते हैं, तो पूरे देश को एक नजरिए से, एक चश्मे से आप नहीं देखते हैं। जहां पर हर किसी को देश के किसी भी हिस्से में बराबरी के साथ नौकरी पाने का अधिकार है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक तमाम सरकारें इस तरह के फैसले करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। ये है राजेश पटेल। राजेश गुरुग्राम की रिको कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मूलतः रहने वाले हैं गुरुग्राम से 1000 किलोमीटर दूर बिहार के सीवान के। पिछले 25 साल से राजेश गुरुग्राम में बस गए, यहीं कमाते हैं, यहीं टैक्स देते हैं। राजेश प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के पूरी तरह खिलाफ है। इसके खिलाफ हम लोग हैं और इसका खामियाजा आने वाले टाइम में सरकार को भुगतना होगा। अब जैसे सेवा हम देते आए हैं, एक उम्मीदें लगी थी कि भाई मैंने अपना जीवन इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज को दिया है, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, एक विश्वास की बात होती है। अब वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे इसके लिए। हरियाणा का गुरुग्राम जिला हरियाणा का सबसे चमकता जिला है, जो पूरी तरह से दूसरे राज्यों से आई कंपनियों के कारण हरियाणा की शान बना है। यही वजह है इस तरह के फैसलों की चर्चा गुरुग्राम में खूब हो रही है। गुरुग्राम में काम करने वाली मधुलिका की भी ऐसी ही राय है। मधुलिका एक प्राइवेट ऐप कंपनी में काम करती है। मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन रहती गुरुग्राम में है। मधुलिका का कहना है कि ऐसा करना कंपनियों के लिए आत्मघाती होगा। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 70 to 80% स्टाफ तो हमारे यहाँ बाहर का है। हरियाणा का तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी। दरअसल कंपनियां अपने लिए बेस्ट पर्सन हायर करती हैं। इस फैसले के बाद कंपनियों को तो मुश्किल होगी ही, साथ ही फिलहाल रोजगार में लगे लोगों के सामने भी संकट पैदा हो सकता है। ये देश के ताने बाने के भी खिलाफ है। दिल्ली में रहकर गुरुग्राम में नौकरी करने वाले दिनसेन दे भी ऐसा ही मानते हैं। मुझे ये कानून बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। कोई भी बंदा कहीं से भी जाके कहीं भी जॉब करे, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती है कि कहाँ पर आप किस में बैठे हो। अब हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, तो हिंदुस्तान में कोई भी बंदा कहीं पे भी किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकता है। ये कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप हरियाणा के हो तो आप हरियाणा वाले को ही काम यहाँ पर हरियाणा में मिलेगा, दिल्ली के हो तो दिल्ली में ही काम मिलेगा। 75% आरक्षण के फैसले का सबसे बड़ा असर ये हो सकता है कि हरियाणा में उद्योग धंधे आने से कतराएंगे, जिसका नुकसान हरियाणा को ही उठाना पड़ सकता है। देश के संविधान का अनुच्छेद 16 देश के नागरिकों को रोजगार के मौकों की समानता का अधिकार देता है। संविधान के मुताबिक धर्म, जाति, लिंग, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 16 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर इससे जुड़ा कानून बना सकती है, लेकिन राज्यों को ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन चुनावी लाभ को देखते हुए नेता तमाम नियम कायदों को ताक पर रखते आए हैं और ये सिलसिला जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।